शिक्षा तमिलनाडु में तो उसी पे हंगामा है, पूरी की पूरी सियासत उसी पर हो रही है। आप तो पूरी स्वीकार कर रहे हैं कि सियासत का विषय बन गया, जब कोई भी विषय सियासत का विषय बन जाता है तो समर्थन विरोध ही होता है उसमें। जी वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस मुद्दे को उनका विरोध है वो है भाषा। त्रिभाषा सूत्र ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार लागू की 1948 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बना था। उस समय उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला होना चाहिए, 3 भाषाएं बच्चों को, एक मातृभाषा सिखाइए, एक कोई भी अन्य भारतीय भाषा सिखाइए और एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाया है। ये 3 भाषाओं का फॉर्मूला ये राधाकृष्णन ने दिया। राधाकृष्णन के बाद 1952 में मुदलियार कमीशन बना, मुदलियार कमीशन ने यही फॉर्मूला भाषा सूत्र दिया। उसके बाद 1964 में कोठारी कमीशन बना, कोठारी कमीशन ने भी यही त्रिभाषा सूत्र की बात की। 3 भाषाएं बच्चों को सिखानी चाहिए, मातृभाषा उनको अच्छे से आना चाहिए, संपर्क भाषा के रूप में देश भर में कहीं भी जाना तो हिंदी जानना चाहिए, और एक अन्य कोई संपर्क भाषा, वो देश की भाषा हो सकती है, विदेशी भाषा हो सकती है। उनका जो विरोध है वो केवल हिंदी को लेकर, तमिल को लेकर या अन्य किसी भाषा को लेकर उनका विरोध नहीं है। लेकिन ये जैसा आपने कहा कि राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो विषय राजनीति का, मेरा विषय राजनीति नहीं है। कर्नाटक सरकार ने जैसे घोषणा की कि कर्नाटक में नौकरी करने हैं, मालूम जानते हैं कि बेंगलोर इस समय देश का सबसे बड़ा IT हब है। देश भर के, बिहार के ही, अभी हम लोगों की बेंगलोर में बैठक थी, उसमें बिहार और झारखंड से जिन्होंने हमारे भारतीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की और आज IT सेक्टर में वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे 250 विद्यार्थी इकट्ठे जिनके बारे में हम जानते हैं, और हो सकता है 2500 और जो बेंगलोर में रहते हैं और हमें मालूम नहीं कि वो इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन अब ये अगर अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको कन्नड़ सीखनी पड़ेगी तभी आपको रहने दिया जाएगा, तो ये सियासत का विषय। राज्य का विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए, भाषा तो रहते रहते व्यक्ति, क्योंकि अंग्रेजी बोलकर आप सब्जी वाले से, अंग्रेजी बोलकर आप रिक्शा वाले से संवाद नहीं कर सकते, फिर तो लोकल भाषा सीखनी पड़ती है। आदमी जब 6 महीना साल भर रहता है वो धीरे धीरे सीखने लगता है। तो वहां पर राजनीति का कारण ये हो सकता है। बाकी आपका जो मूल प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, जहां विरोध हुआ राज्यों के नाम में, आप सब जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट तो ममता दीदी का ही आया है कि हमारे यहाँ लागू नहीं दिया जाएगा। केरल सरकार ने कहा, तमिलनाडु ने कहा, ये था कि हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के शिक्षाविदों ने ये बात कही कि यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करेंगे तो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी आज के 10 साल बाद अखिल भारतीय स्तरीय परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। हमारे विद्यार्थी यदि उससे पढ़े हुए नहीं होंगे तो उनकी समस्या होगी, और धीरे धीरे उन्होंने जितना भी आवश्यक। तो परिवर्तन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण से बवाल मचाया जाए या बवाल मची। लेकिन एक आरोप है जो कह रहे हैं कि विद्या भारती जो है अपनी विचारधारा को इस शिक्षा नीति में सौंप दी। आरोप लगाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो इसे प्रशंसा मानना चाहिए आरोप के बजाय। यदि सरकार हमारी इतनी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि 30 अन्य संगठनों के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, तो ऐसे ही जो चर्च के माध्यम से स्कूल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, तो जरा उनसे भी राय विचार ले लेते हैं। बिल्कुल, इससे पहले हम लोग ले चुके हैं, इससे पहले हम 2 राउंड लोगों के साथ भी बैठे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म संप्रदाय का विषय अगर किनारे कर दिया जाए तो जीवन मूल्य तो सब सिखाना चाहते हैं। अच्छे मनुष्य बनो, अच्छे नागरिक बनो, ये चाहे कन्वेंट के स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, कोई गलत बात तो नहीं सिखाते। जीवन में अच्छा मनुष्य बनना ये तो सबका उद्देश्य है। तो अब सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पहले ये जो बड़ी संख्या में चलने वाले एक प्रकार के विचार करने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठना हो, परंतु उसमें हमने कहीं ये अंतर या ये हमने अपना लिमिट सीमा नहीं बांधी है कि हम इसके बाद अच्छे संस्थानों के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बात करेंगे। रहा सवाल सरकार के ऊपर प्रभाव डालने का, तो ये जो मैंने कहा कि 2 बार बैठना हुआ, उसमें सरकार का कोई प्रत्यय नहीं था। नहीं तो यदि ऐसा होता तो जितने नाम मैंने संगठनों के बोले हैं, ये तो सब इतने प्रभावी लोग हैं कि उनमें से किसी के भी बुलावे पर केंद्र के या राज्यों के शिक्षा मंत्री आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी
शिक्षक यानी शिक्षा के मंत्रालय के, शिक्षा के विभाग के अधिकारियों